उस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपका जो है वन एंड फेवरेट जो आप मैं कह सकता हूँ निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आप आज का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो भैया बहुत ही डेंजरस चार्ट भी है और बहुत ही प्यारा चार्ट भी है। मार्केट ने मॉर्निंग में ओपन होते ही पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं तो ये कहता हूँ कि यार आई विश ही मैं कह सकता हूँ कि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी होती तो बड़ा ही मज़ा आ जाता। मतलब मज़ेदार मार्केट था, स्पेशली निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट भी मैं आपको शो करूंगा, डोंट वरी। निफ्टी की आज एक्सपायरी होती तो काफ़ी मज़ा आने वाला था, बट ठीक है, इट्स ओके। हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि कल भी अगर मार्केट ऐसी रहे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अगर मैं बात करूं आज के दिन पे आप देखोगे निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड के लिए, और यहीं पर मैंने आपको एक बाइंग लेवल दिया था। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी तो आज की वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो में वही लेवल बताने वाला हूँ जहाँ से कल मार्केट रिवर्स कर सकता है। फिर आप कहते हो सर हमें तो पता ही नहीं था। जब आप वीडियो देखोगे तभी ना आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर रिकवरी सपोर्ट लिया और वहां से वी शेप रिकवरी, और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, वी शेप मार्केट ने मोमेंटम दिया। मैं एक बार झटपट से क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट आपको शो करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाना है बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ एक गंदा मार्केट। एक्सपायरी भले ही थी मार्केट में, लेकिन अगर आप देखोगे जो इसकी फर्स्ट कैंडल है, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है, इतनी बड़ी ह्यूज कैंडल। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन फिर जिन लोगों ने कॉल लिया था उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर जिन लोगों ने पुट लिया था उनका स्टॉप लॉस, मतलब कुल मिला के काफ़ी ट्रैप मार्केट था। और मैं बता नहीं सकता आपको, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा। प्रीमियम जो थे ना बैंक निफ्टी के, लिटरली ऐसे स्पाइक मार रहे थे, मैंने अभी लास्ट टाइम ऐसा कब देखा होगा आई डोंट नो। मतलब कि 46 रुपीज़ का प्रीमियम कब मेरा 101 पहुंच गया, और मतलब आप यकीन मानिए 46 रुपीज़ का प्रीमियम 101 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती 100, लेकिन आउट ऑफ द मनी का ओटीएम का बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स प्रीमियम में आ जा रहे थे। कभी नीचे की साइड स्पाइक आ गया, कभी ऊपर की साइड धड़ाधड़ करके एसएल हिट कर रहा था ऑप्शन से। हालांकि हेजिंग पोजीशन थी, हेजिंग पोजीशन में लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 0.1% के चांस रहते हैं एसएल होने के। लेकिन उसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। आपने सुना होगा ऑप्शन सेलर का कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट यही हेजिंग करते करते एडजस्टमेंट कर, कभी इधर एडजस्ट कर लिया, कभी उधर एडजस्ट कर लिया। तो मैं बता रहा हूँ स्पाइक जो है मार्केट में आज बहुत तेज आ रहे थे बैंक निफ्टी के। कुछ खास ना ट्रेंडिंग मूव अपसाइड का रहा ना डाउन साइड का रहा, कुल मिला के वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट करी। अभी आपका जो फेवरेट इंडेक्स है निफ्टी, कल जिसकी एक्सपायरी होने वाली है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार उसका वन डे का टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने वाली हैं। तो ये मैंने इसका वन डे का टाइम फ्रेम, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये देखिए। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, पहले मैं ना ये सब चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। बाकी इतना ठीक है, इतना आप देखिए। आज के दिन पे निफ्टी में जो कैंडल बनी है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम मैं अब यहाँ पर कोई वैसा नहीं खेलना चाहूँगा, लेकिन अगर आप देखो पजल पजल नहीं खेलेंगे यहाँ पे। देखिए इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कहते हैं यहाँ पर क्या, इसको हम कहते हैं। और दोस्तों जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट पे बनती है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हालांकि ये मार्केट का कोई सपोर्ट लेवल तो है नहीं, ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है मार्केट का। इवन ये टॉप भी हम इसको, हाँ टॉप ही हम इसको कहेंगे, टॉप है मार्केट का। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बना हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और जब ये बनता है तो ये डिनोट करता है मार्केट में हैवी बुलिशनेस को। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, बिकॉज देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है आपको, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि मार्केट में तेजी तो अब तभी आएगी जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालेगा। क्योंकि मार्केट ने पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर क्या किया है, रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो हमको एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए मार्केट जब तक, ये ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखना इस चीज़ को, जब तक मार्केट इस रेंज से और इस रेंज के बीच में रहेगा, मैं मान सकता हूँ आपको ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि ट्रेड कैसे मिलेंगे। लेट सपोज मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ से आप एक रिवर्सल का ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, आप यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बीच में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहोगे यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। आपके एसएल यहाँ पर जो है हिट हो सकते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर आप बीच में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे, हाँ अगर आप यहाँ पर रिवर्सल ढूंढोगे तो ये रेंज बढ़िया है रिवर्सल के लिए। बाकी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव अभी इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है एक्सपेक्ट मत करो। आइए क्या समझते हैं, समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कैसे लेना है।
तो दोस्तों ये हमारे सामने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। कल इसकी एक्सपायरी, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी आएंगे, डोंट वरी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट ने इस जगह से रजिस्टेंस लिया, इसको मैं यहाँ तक कर दूंगा अभी, डोंट वरी। रजिस्टेंस लिया और रजिस्टेंस लिया, तो 3 बारी रजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ भी गिरा, यहाँ पर भी स्लाइटली मोमेंटम आया और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। हमने क्या देखा, मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया, एक रिवर्सल आया। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख सॉरी और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या नोटिस करी यहाँ पे, देखिए मार्केट ने लास्ट टाइम क्या किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली लास्ट टाइम यहाँ पर 2 बारी सपोर्ट लिया, एक बारी सपोर्ट लिया, रिवर्सल आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रिवर्सल आया। और अगर आज के दिन पे आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से रिवर्सल लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट में रिवर्सल आया। इस जो रेंज है ना, ये वाली रेंज है, इसको हम ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं और एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट निकाल कर चल सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या चीज़ यहाँ पर प्लेस कर दी, तो ये यहाँ पर एक्चुअली मार्केट में क्या बन रहा था, एक चैनल पैटर्न बन रहा था और मार्केट इस चैनल पैटर्न में क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। नोट करने वाली बात है, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल मार्केट में मिल जाएगा सिर्फ इस चैनल पैटर्न के थ्रू। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा। अब आपको देखना है, इस लाइन को ध्यान से देखना है, इस चीज़ को, है ना, मैं कैसे आपको बताता हूँ। आप कहते हो सर हमें चार्ट देखना नहीं आता, तो वीडियो देखो यार, क्यों नहीं आएगा चार्ट देखना, आ जाएगा आराम से। मार्केट ने क्या किया, रजिस्टेंस लिया, फॉल आ गया। अगेन मार्केट ने रजिस्टेंस लिया यहाँ पे, फिर एक सपोर्ट लिया, ठीक है। देन मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, अगेन एक सपोर्ट लिया, अगेन एक सपोर्ट लिया। तो क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। आज के दिन पे आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। इंपॉर्टेंट चीज, अब आप देखिए ये चैनल पैटर्न का लोअर पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा जो एनालिसिस है मैं डीप इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। वीडियो को मैं जितना लाइक बोलता हूँ उससे ज़्यादा आप लाइक करते हो। कमेंट आप अपने हिसाब से तो खैर कर लेना जो भी आपको वैल्यूएबल लगता है, लेकिन आप प्यार बहुत दे रहे हो वीडियोज़ में, इतने मैं डीप एनालिसिस करता हूँ। अब आप देखिए ये चैनल, और ना मैं लेवल्स बता देता भाई, ये बाय का है, ये सेल का है, लेकिन आपको लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों बाय सेल कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि अब ये जो इसका पहले सपोर्ट एरिया बना हुआ था ना, ये मार्केट में अब एज अ रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ध्यान दे रहे हो इस चीज़ को, नोट करने वाली बात है, ड्राइंग पे मत जाओ, ड्राइंग पे मत जाओ, आप एनालिसिस को देखिए। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर कामकाज कर सकता है क्योंकि यहाँ से रिकवरी आई है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे आसमान को छू जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, इसको कहीं ना कहीं से तो रुकना पड़ेगा। अब मे बी मेरे को ऐसा लगता है ये इसको इस तरीके से एज अ रजिस्टेंस की तरह मार्केट क्या कर सकता है, एक्ट करके चल सकता है ना। कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको ये समझाया। अगर आपको अच्छा लगा ये तरीका समझाने का तो प्लीज़ अपना आप लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अब बात करते हैं कि अगर बाइंग करनी है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट बाइंग नहीं करनी, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले अगर मार्केट हमको 20, क्योंकि क्यों नहीं करनी ब्रेकआउट बाइंग, कितना कोई भी एनालिस्ट होगा ना, आपको पता क्या कहेगा, मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेना। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाय कर लेना, ये भी तो देखो ना। अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। मान लो कोई बाइंग कर भी लेता है, चलो मैं किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, मान लो ब्रेकआउट पे मैंने बाई करवा भी दिया, लेकिन भाई ये रेजिस्टेंस है 50-70 पॉइंट के लिए, 50-40-50 पॉइंट के लिए अगर हम बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं, 40-50 पॉइंट तुम्हारा स्पॉट मूव करेगा, 15 से 20 पॉइंट तुम्हारा प्रीमियम मूव करेगा, कोई श्योरिटी है? नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। 15 से 20 पॉइंट के लिए हम इतना रिस्क क्यों लें भाई, क्यों ले? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 20,860 हमारा क्या होगा, फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। और आपका जो सेकंड, अगर मान लो मार्केट कल फिर से इस लेवल पर आ जाता है जहाँ से आज आए, कल भी मैंने ये लेवल दिया हुआ था और आज भी यहीं पर दे रहा हूँ, 20,770 आपका सेकंड बाइंग लेवल होगा, 20,860 आपका फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। तो ये 2 बाइंग लेवल आपके होंगे। सेलिंग लेवल की मैं बात कर लेता हूँ। आपका जो दोस्तों सेलिंग लेवल होने वाला है वो होगा 21,020 तक का। ये आपका अब एज अ सेलिंग रेंज काम करे। आप कहोगे सर ब्रेकआउट भी तो आ सकता है। अगर ब्रेकआउट आएगा ना तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब देखो, अब कोई सेल वेल नहीं करना है, ब्रेकआउट आ चुका है और इस लेवल पर हम बाय करने वाला। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ पता है, आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है। लेकिन ये आपकी सेलिंग रेंज होगी 21,020, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट पिछले 3 बारी गिर चुका है। चौथी बार हम रिस्क नहीं ले सकते बाइंग का। बाइंग का रिस्क तभी लेंगे जब फुल्ली ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये रही आपकी निफ्टी एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट रहा। एक बारी मैं झटपट से क्या करता हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम शो कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम शो करने का काफ़ी सारे लॉजिक और रीजंस रहते हैं, तो क्योंकि उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पर आखिरकार कैंडलस्टिक पैटर्न बन कौन सा रहा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप देखोगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है ना, अब अपने अपर लेवल्स पर मार्केट होल्ड कर रहा है।
अब समझने वाली देखो, मार्केट में एक रैली आई, मार्केट ये इसका अपर लेवल है, और मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं जाता है, या तो ये इसको करेक्ट करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, अपर लेवल्स को होल्ड करेगा, तब जाके ये फिर एक नई फ्रेश तेजी स्टार्ट करेगा। मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है, मार्केट ने तेजी दी, अब मार्केट अपने अपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, अगर इसको फर्दर अपसाइड का मूव देना है। आज की कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। हालांकि इसका कलर रेड है, लेकिन ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसको हम कहते हैं बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको कह सकते हैं, बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में बनी हुई है। ध्यान देने वाली बात क्या है, मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पर रजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अब ये इसके लिए क्या करेगा, अब ये इसके लिए एज अ रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर के लिए निकाल देता है तो हमको एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, और यहाँ से हमको 200 से लेके 300 पॉइंट की एक सिंगल रैली देखने को मिल सकती है कल के दिन पे, क्योंकि मुझे जितना मालूम है निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो काफ़ी ट्रेंडिंग एक्सपायरी की तरह यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगर बात करें छोटे टाइम फ्रेम पर, तो जैसे कि हमने बैंक निफ्टी को डेली के टाइम फ्रेम पे समझा, अब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की जब बारी आती है तो कैसे ट्रेड करके चलना है, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इस चार्ट को, थोड़ा गौर से देखना है इस चार्ट को यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट में एक रैली आई, एक थोड़ा सा हल्का रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट में एक भयंकर बुलिशनेस देखने को मिली, फिर मार्केट में एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आया, अब फिर से क्या कर रहा है मार्केट, अपसाइड के लिए रैली। अगर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा, और फिर हम यहाँ से कम यहाँ तक का या फिर इससे ऊपर का मोमेंट। अब देखो बहुत ऊपर की बात मैं करता ही नहीं हूँ, हम बात कर रहे हैं हमको जितना चाहिए, हमको इतना चाहिए, यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक मिल जाएगा, इनफ है हमारे लिए। अगर ट्रेड करने की बारी आती है तो हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 47,170 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ब्रेकआउट की कंडीशंस ये होनी चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए 9:30 के बाद। दूसरी चीज़, 15 से लेके 20 मिनट तक मार्केट एटलीस्ट सस्टेन करना चाहिए ऊपर के लेवल्स पर, ठीक है। मार्केट 47,170 के ऊपर 15 से 20 मिनट सस्टेन करना चाहिए, और टाइम फ्रेम होना चाहिए 9:30 के बाद। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं उस लेवल के ऊपर, हम 47,170 के ऊपर बाय करके, या मान लो ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट आपको यही लेवल मिलेगा, हो सकता है मार्केट आपको क्या करे, मार्केट यहाँ पर 47,000 तब तक 200 भी चला जाए, तो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। लेकिन टाइम फ्रेम और कंडीशंस जो बताएं वो कंडीशंस मीट होंगी तभी हम बाय करेंगे। दूसरा जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 46,920, जहाँ से आज मार्केट घूमा है, और एग्जैक्टली कल भी मैंने आपको यही लेवल बताया था बाय करने के लिए, और आज भी यही लेवल बताता हूँ। तो कल भी अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस लेवल पर बाइंग करके चल सकते हैं 46,920, और ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर यहाँ मिल जाए 46,740 के आसपास, तो देखो ये तो खैर डिमांड एरिया ही, ये तो हर कोई बच्चा जानता है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो चार्ट को खोलोगे आप लोग भी जान जाओगे कि ये डिमांड एरिया है, तो यहाँ से डिमांड मार्केट में मिलती है, जैसे सेलिंग आती है तो यहाँ से बाइंग हमको देखने को मिलती है। तो आपका ये लेवल और ये लेवल। सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग के 2 लेवल्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। जो पहला सेलिंग का लेवल है वो है 47,430, ये आप एक्चुअली लेवल नहीं है, रेंज है ये, कहाँ से है 47,400 से लेके, यानी 30 पॉइंट की, 47,400 से लेके 47,430, इस रेंज में अगर मार्केट हमें मिलता है तो ये सेलिंग रेंज की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ 2 बारी ऑलरेडी पैनिक सेलिंग दिखाई है, थर्ड टाइम वी डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन सेलिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। ओके, अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर हम और कहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। जैसे ही मार्केट 46,900 के नीचे निकलता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा, तो ये आपका क्या होगा, सेलिंग लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी में। 46,900 के नीचे प्योरली सेलिंग के लिए फिर 200 पॉइंट की रेंज खुल जाती है, इस रेंज को हम डेफिनेटली प्ले करना चाहेंगे सेलिंग साइड के लिए। अगर हम कल की बात करें दोस्तों फिर निफ्टी में, तो मैंने आपको कल के, अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी में मैंने कल आपको क्या बताया था कि 21,060 के लेवल के आसपास अगर कल हमें फिर निफ्टी मिलता है तो हम पर बाइंग देखने को मिलेगी। मैंने अभी तक लेवल कोई चेंज भी नहीं किया, अगर आपको कि सर आपने लेवल चेंज कर दिया, लेवल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और आप खुद देखो, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि
भाई आप वीडियो को देखोगे ना पूरा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप खुद कुछ दिन बाद खुद एनालिसिस करने लग जाओगे। हो सकता है कि आप खुद वीडियोस बनाने लग जाओ अपनी एनालिसिस की। लेकिन भाई आपको देखना पड़ेगा सर, आपको देखना पड़ेगा मैम, आपको देखनी पड़ेगी एनालिसिस और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन कह रहा है कि आप रियल ट्रेडिंग से करो? एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करो, देखो कहाँ से मार्केट घूम रहा है और कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। तो अब देखो कल इस लेवल पर बाइंग के लिए दिया था, आज ही मार्केट वहां से घूमा है। अगर आपने वीडियो कल देखी होगी पूरी तो आपको सब पता हुआ है, सब पता है। ओके, मैं ज़्यादा लंबी यहाँ पर वीडियो एनालिसिस करूंगा नहीं। आप देखिए ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी में, दूसरा बाइंग लेवल होगा 21,200, मैंने यहाँ पर 190 लिखा हुआ है लेकिन आप समझना 21,200 आपका सेकंड बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी में। और 21,280 के आसपास अगर हमें मिल जाता है तो ये आपका प्योरली सेलिंग लेवल है फिन निफ्टी में, ये आपकी सेलिंग रेंज होने वाली है। बाकी मेरे को कोई सेलिंग रेंज अभी दिख नहीं रही है इसके अलावा, तो मैं नहीं बताऊंगा। एक सेलिंग रेंज और हमारे पास क्या है, एक सेलिंग रेंज और दो बाइंग लेवल, तो ये आपकी फिन निफ्टी की एनालिसिस रही। इस तरीके से आप फिन निफ्टी में ट्रेड करके चल सकते हो दोस्तों। आई होप कि